Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. In December 2023, Union Minister R.K. Singh has inaugurated Power Grid Vishram Sadan in which city? यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह ने इनॉग्रेट किया है पावर ग्रिड विश्राम सदन। कौन सी सिटी में? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। India and which country have signed a protocol on consultation for the period of next 4 year? 4 ईयर के लिए प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन साइन किया गया है to make progress in economic cooperation, energy trade, connectivity, military technical cooperation and pupil to pupil exchange। तो ये इंडिया ने किया है रशिया के साथ। Recently, America has announced the final military aid package of $250 million to which country? अमेरिका ने अनाउंस किया है कि ये अपना फाइनल मिलिट्री एड के देंगे, मतलब इसके बाद अब नहीं देने वाले हैं। $250 million का। तो ये किस कंट्री को देंगे? तो ये यूक्रेन को देने वाले हैं। In which state will Karbi Youth Festival be organized in Jan 2024? जैन 2024 में करबी यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा असम में। Which country has recently unveiled a state-of-art ocean drilling ship named Mengjiang? नाम से ही लग रहा है चाइनीज है, तो ये चाइना का है। चाइना ये करने वाला है। ओके। In which state has the State Skill Development Corporation trained 12.5 lakh individual, empowering 1.35 lakh with jobs? स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ट्रेंड किया 12.5 लाख इंडिविजुअल को और उनमें से 1.35 लाख को जॉब भी दिया, एम्पावर किया जॉब के साथ। तो ये किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। Who has recently become the world's second largest global steel producer? वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसर ये अपनी ही कंट्री इंडिया है। Which Indian state holds a monopoly in the production of chromite? क्रोमाइट के प्रोडक्शन में मोनोपोली है उड़ीसा की। Who has been approved by the Reserve Bank of India as the chairman of Kotak Mahindra Bank recently? कोटक महिंद्रा बैंक का चेयरमैन बनाया गया है रिसेंटली आरबीआई के द्वारा। किसको? CS राजन को। According to the recently released data of the Health Ministry, approximately what percentage of the total Ayushman cards made for women? ये जो डाटा रिलीज हुआ है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके द्वारा बताया गया है कि कितने प्रतिशत वुमेन के पास आयुष्मान कार्ड है। तो ये 49% वुमेन है। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट BAPS हिंदू टेम्पल रिसेंटली? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है BAPS हिंदू टेम्पल UAE में। Who has recently been appointed as the ex officio chancellor of Puducherry University? ex officio chancellor पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के बने हैं जगदीश धनकर जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। Who has recently launched a mission to study the god of chaos asteroid? किसने लॉन्च किया है मिशन टू स्टडी गॉड ऑफ केओस एस्टेरॉइड? ये एस्टेरॉइड का नाम है। तो ये किया गया है नासा के द्वारा। Recently, the Chief Minister of which state has launched the अभय हस्तम प्रोग्राम? कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है अभय हस्तम प्रोग्राम? तो ये अभय हस्तम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। Where will India's first submarine tourism be unveiled recently? इंडिया का फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म अनवेल्ड हो रहा है रिसेंटली में गुजरात में। Who has recently launched the National Transit Pass System? किसने लॉन्च किया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम?
ये लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इमर्ज एज इंडियाज पेट्रो कैपिटल? इंडिया का पेट्रो कैपिटल इमर्ज हुआ है, कौन सा स्टेट? ये स्टेट है आपका गुजरात। Who has been appointed by the central government as the first woman director general of the Central Industrial Security Force CISF? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है नीना सिंह। Which IIT has collaborated with the Government of Assam flagship Arohan scheme to motivate meritorious students to pursue STEM subject in their higher education? ये गवर्नमेंट ऑफ असम का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आरोहण स्कीम है, जो मोटिवेट करेगा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कि वो अपने स्टेम सब्जेक्ट को परस्यू करें अपने हायर एजुकेशन में। तो ये है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया जा रहा है। Which country has conducted a successful flight test of indigenous developed guided multi-launch rocket system Fatah 2? इंडिजिनस गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है फतह सेकेंड, और ये कैपेबल है किसके? हाई प्रिसीजन अप टू रेंज 400 किलोमीटर के। तो ये फतह सेकेंड है किसका? ये है पाकिस्तान का। Who among the following athlete has topped the Forbes list of highest weight movement athlete of 2023? फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि हाईएस्ट वेट मूवमेंट एथलीट ऑफ 2023 हैं इगा स्वेतक। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.